मुद्दे पर आपकी बात रखी जाएगी और मुख्य सचिव से इसके बारे में हम बात करेंगे कि पंचायत राज की जो भर्ती है वो संविदा की बजाय आप सरकारी उनको करे, जिससे सरकारी जॉब छात्रों को मिल सके। क्योंकि साथियों, संविदा पे जो भर्ती इनका लेने का इन्होंने नोटिस डाला है, क्योंकि उसमें 13,000 सैलरी मिलती है और मिनिमम अगर हम देखें कि मजदूर को भी साथियों रोज के 500 रुपये मिलते हैं, जो बहुत कम है। मिनिमम बेरोजगारी जो मिलती है मजदूरों को उससे भी कम है। साथियों, ये जयन की जो पोस्ट है उसके लिए कितना खर्चा होता है, कोई डिग्री करता है, कोई डिप्लोमा करता है, और एक संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाना ये न्याय नहीं है सरकार का, ये अन्याय है छात्रों के साथ में। तो इस पर भी बात होगी। तो मेरा निवेदन है कि आप डिग्री वाले सभी छात्र पहुंचे, जिससे पंचायत राज की वैकेंसी जल्द से जल्द निकले। संविदा पे नहीं साथियों, संविदा पे उन्होंने निकाल दी है, जो सरकारी जॉब है वो पंचायत राज में निकले। और चयन की पोस्ट उसमें काफ़ी वैकेंट है, तो सीएस से उसको लेकर ज्ञापन देंगे, ये मेरा विश्वास है। आप आओ। और अगली जो साथियों मांग है हमारी कि अय्यन रिजल्ट जारी हो। साथियों, अय्यन मेंस की एग्जाम लगे हुए आज 14 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अब तक भी सरकार ने अय्यन का रिजल्ट जारी नहीं किया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार एग्जाम तो ले लेती है लेकिन रिजल्ट जारी नहीं कर पाती। आखिर क्या कारण है? सरकार अगर छात्रों को न्याय नहीं दे पा रही है तो फिर क्या मतलब है सरकार में, उनका कोई औचित्य नहीं है। अगली जो साथियों हमारी मांग है वो पंचायत राज एलडीसी 2013। साथियों, 2013 में पंचायत राज एलडीसी की भर्ती आई थी। 10,029 पद है, जो अब तक भी उनका सुलटारा नहीं हुआ है, वो अटके हुए हैं। तो सरकार से हमारा ये भी निवेदन रहेगा कि एलडीसी की जो भर्ती है 13 वाली, उसका डिसीजन आए और एग्जाम हो, जो भी उस पर फैसला ले वो जल्द से जल्द ले। साथियों, अगली साथियों फार्मासिस्ट भर्ती आई थी 2018 में, सरकार ने उस भर्ती को रद्द कर दिया। ये हमारी मांग रहेगी कि भर्ती को दोबारा पुनः नोटिफिकेशन उनका निकाले और उनकी एग्जाम ले फार्मासिस्टों के। साथियों, अगली साथियों हमारी मांग है कि राजस्थान पुलिस का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होना चाहिए, क्योंकि साथियों काफ़ी दिन हो चुके हैं एग्जाम लगे। अगली जो हमारी मांग है साथियों वो पटवार भर्ती की परीक्षा तिथि को लेकर है कि पटवार की जो परीक्षा तिथि है वो जल्द से जल्द घोषित हो। इसको लेकर भी हम ज्ञापन देंगे सीएस को। अगली साथियों हमारी मांग है जो एसआई भर्ती आई है 2021 की, उसमें आयु सीमा की छूट दी जाए, क्योंकि साथियों उसमें आयु सीमा की छूट जरूरी है, क्योंकि बहुत समय बाद ये एसआई की वैकेंसी आई है, तो इसमें आयु की छूट मिलनी चाहिए। अगली साथियों हमारी मांग है स्कूल व्याख्याता भर्ती में ईडब्ल्यूएस के जो 14% पद है वो सरकार वापस करे, 14% पद वापस दे और फर्स्ट ग्रेड में इनको जॉब मिलनी चाहिए। अगली साथियों जो हमारी मांग है ऊर्जा विभाग में जयन टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी हो, क्योंकि साथियों बहुत दिन से ऊर्जा विभाग में जयन की और टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी नहीं आई है। ये वैकेंसी निकले जिससे छात्रों को इसमें सरकारी जॉब के अवसर मिले। अगली साथियों हमारी मांग है कि एलडीसी 2018 की प्रथम सूची जल्द से जल्द जारी हो, जिससे वेटिंग के जो अभ्यर्थी है इंतजार कर रहे हैं उनको अवसर मिले सरकारी जॉब पाने का। तो साथियों हमारी ये 12 सूत्रीय मांग है जो मैंने आपके सामने रखी है। इन 12 मांगों को लेकर हम 19 तारीख को बाबा के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि जितने भी भाई मुझे लाइव देख रहे हैं और जितने भी आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त कंपटीशन तैयारी करने वाले हैं, साथियों मैं फिर कहूंगा आपसे, और ये मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि राजस्थान में एक ही नेता है डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, जो हमेशा छात्रों के साथ में, गरीबों के साथ में खड़े हो जाते हैं। साथियों 14 तारीख को भी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के कारण से ही एसओजी हमारी जांच गई थी जयन डिग्री की, और वो एग्जाम 29 तारीख को सरकार को रद्द करना पड़ा था। तो साथियों अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी किसी मुद्दे को हाथ में लेते हैं तो साथियों आप ये मानिए कि उसका फैसला जरूर होता है और सरकार जरूर हमारी मांगों को मानेगी। हमारा 12 सूत्रीय ज्ञापन रहेगा, हमारी 12 ये मांगे हैं, ये सरकार को माननी पड़ेगी। साथियों इसके लिए आपसे मेरा निवेदन है कि डॉक्टर साहब के नेतृत्व में 19 फरवरी को बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। राजस्थान के इतिहास का ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा अब तक के इतिहास का। लेकिन साथियों इसके लिए आपको पहुंचना होगा। आपको 10 बजे 19 तारीख को सिद्धार्थ नगर 467 ए ब्लॉक, जो जवाहर सर्किल के पीछे वाला गेट है एयरपोर्ट वाला, उधर साइड में ए ब्लॉक है साथियों। तो आपको भारी संख्या में पहुंचना है।
आप चाहे अजमेर से हो, चाहे अलवर से हो, भरतपुर से हो, कहीं से भी हो साथियों, आपको राजस्थान के कोने कोने से छात्र इस आंदोलन में आने चाहिए, जिससे हमारी जो मांगे है वो सरकार माने। क्योंकि साथियों ये गूंगी बहरी सरकार ने छात्रों के साथ में लगातार अन्याय कर रही है। ना ये भर्ती निकालते हैं, ना ये जॉइनिंग देते हैं। अगर कोई भर्ती इनकी निकल जाती है तो उनके पेपर लीक हो जाते हैं, क्योंकि दलाल लोग, एजेंट लोग हैं, वो सब मिले हुए हैं साथियों। इसीलिए ये कालेबाजारी, ये पेपर लीक वगैरह सब बंद होने चाहिए। और साथियों, अगर राजस्थान में ऐसा कोई नेता है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल ही है, जिस सरकार दबती है और सरकार उनके कहने पर उनकी बातों को मानती है। तो साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, आपको 19 फरवरी को सुबह 10 बजे सिद्धार्थ नगर बाबा के बंगले पर पहुंचना है और इतनी संख्या में पहुंचना है कि राजस्थान का ऐतिहासिक आंदोलन होना चाहिए। एक बार सरकार भी हिल जाए कि छात्रों ने एक आंदोलन किया था किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में, सरकार भी याद रखे, लोग भी याद रखे। तो साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, आपके घर में कोई तैयारी कर रहा है, तो साथियों तैयारी करने का मतलब जब है सिस्टम में सुधार हो, शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। अगर इसी प्रकार से धांधलेबाजी चलती रहेगी, अगर इसी प्रकार से भर्ती अटकी रहेंगी, अगर इसी प्रकार से छात्रों के साथ में अन्याय होता रहेगा, तो साथियों आपका पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि साथियों, आप भी देख सकते हो कि आज के दिन कितनी बेरोजगारी हो गई है। अगर इस दौर में सरकार का रवैया छात्रों के प्रति इस प्रकार से रहेगा तो साथियों ये छात्रों के साथ में अन्याय होगा, और छात्रों के साथ में अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर अन्याय के खिलाफ कोई आवाज उठाता है पूरे राजस्थान में तो वो एक ही है, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी। तो मेरा आपसे सभी भाइयों से निवेदन है कि 19 फरवरी को आप 10 बजे सिद्धार्थ नगर बाबा के बंगले पर इतनी संख्या में पहुंचो कि ये इतिहास का, राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन होना चाहिए। और साथियों, बाबा ने जैसे कहा है कि वो सिद्धार्थ नगर बंगले से सचिवालय पैदल कूच करेंगे, हम सड़कों पे, हमें बाबा पैदल लेके चलेंगे और हम उनके साथ इतनी संख्या में होना चाहिए कि सरकार को उस दिन पता लगे कि छात्रों की ताकत क्या है और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की ताकत क्या है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में उस दिन सिद्धार्थ नगर बाबा के बंगले पर पहुंचो, जिससे छात्रों को न्याय मिल सके। छात्र पिछले 5-10 साल से इतने परेशान हैं इन सरकारों से, क्योंकि साथियों पेपर लीक होना, भर्ती नहीं आना, जॉइनिंग नहीं मिलना, तो साथियों बेरोजगार छात्र बहुत परेशान हैं। अब साथियों अन्याय और नहीं सहेंगे, क्योंकि साथियों अगर देश में, मैं मानता हूं कि फिर कहूंगा आपसे कि दो ही मुद्दे हैं, या तो किसानों का मुद्दा है या छात्रों का मुद्दा है, इनसे बड़ा कोई मुद्दा इस देश में नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं अब इस लाइव को खत्म करूंगा यहीं पे साथियों, कि आप 19 फरवरी को डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के निजी निवास पर सिद्धार्थ नगर पर 10 बजे पहुंचे और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे साथियों, जिससे राजस्थान का ऐतिहासिक आंदोलन हो सके और छात्रों को न्याय मिले। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी कोई मांग अगर है, आप चाहते हो कि और कोई मुद्दा है जो रह गया है, मैंने उनको अगर कंसिडर नहीं किया है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में उस मुद्दे को लिख सकते हो, जो आप कमेंट के माध्यम से मुझे उसके बारे में अवगत कराएं। क्योंकि साथियों, हम सचिवालय चलकर सीएस को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, जिससे सरकार हमारी बातों को माने। तो भाइयों, बस मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में यह आंदोलन है और ये आंदोलन सफल होना चाहिए। और ऐसा आंदोलन होना चाहिए साथियों कि इतिहास में अभी तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ हो। तो आपको इसके लिए साथियों बड़ी संख्या में पहुंचना होगा और आप बड़ी संख्या में पहुंचे, जिससे ये रैली सफल हो। मैं यही अपनी वाणी को विराम देते हुए साथियों आज का लाइव खत्म करूंगा। और साथियों, कल मैं जगतपुरा में रहूंगा, लाइब्रेरी में संपर्क करूंगा, जितनी कोचिंग है वहां संपर्क करूंगा। साथियों, आज सारे दिन बैनर वगैरह छपाए और सब जगह लगा भी दिए। अब साथियों, कल जगतपुरा की तरफ रहूंगा, अगर कोई भाई जगतपुरा है तो कल मुझसे वहाँ पे मिल सकता है, मैं आपसे मिल लूंगा। इसी के साथ में साथियों, आपका सहयोग बहुत जरूरी है और आप जितना हो सके उतना इस रैली के लिए सहयोग करें, सपोर्ट करें, जिससे सरकार तक हमारी बातें पहुंचे और सरकार हमारी मांगों को माने। धन्यवाद साथियों लाइव से जुड़ने के लिए।